खुशखबरी? बेटा मुझे फोन कर दिया होता, मैं मिठाई लेकर आता। मामू एक्चुअली मैं सबको फर्दन सरप्राइज देना चाहता था। अरे मेरे बच्चे, इतना बड़ा इम्तहान पास करके तो तुमने सबको हैरान कर ही दिया। अब क्या सरप्राइज देना चाहते? हाय बेजी, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई बेजी, मैं तो लुट गई। ओहो, अब क्या हो गया जीनत? फरूक भाई, जेवर चोरी हो गया मेरा। जेवर चोरी हो गया? हाँ बेजी, वो कंगन चोरी हो गया है मेरा। अम्मी अलमारी में देखे, वहीं कहीं पड़ा होगा। अब तक मैं ना लूडो नहीं खेल रही थी, उसी को ढूंढ रही थी, नहीं मिला मुझे। अम्मी चोर आता तो आपका सिर्फ एक कंगन ना लेके जाता, सारे जेवर ले जाता आपके। मुझे सब मालूम है कि कौन है और किसने मेरा कंगन चोरी की है। मैं जब भी इस घर में दाखिल होता हूँ तो तेरी रोने धोने की आवाज मुझे खुशामदेद कहती है। कंगन चोरी हो गया है मेरा और मुझे मालूम है कि किसने की है। ओहो, किसी पर शक करने से पहले अपने कमरे में अच्छी तरह देख लो, बस इधर उधर पड़ा होगा कहीं। अच्छी तरह देख लिया मैंने। ओहो, और बाज दफा चीजें पड़ी होती हैं इधर उधर, सामने पड़ी होती हैं और दिखती नहीं। मैं ऊपर आता हूँ, ढूंढते हैं, मिलके मिल जाएगा वो। तो चला कमरे में, उधर चल। ना कहाँ ढूंढोगे हैं, कहाँ ढूंढोगे? मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा है, कहीं नहीं मिला मुझे। एक मिनट। अब बिस्तर क्यों खराब कर रहे हो? एक मिनट, मैं गुस्ल खाने में देखता हूँ। हाय हाय रब्बा, ना गुस्ल खाने में देखने क्या जाओगे हैं? बात तो नहीं मारी गई तेरी? बंदा कभी नहाते हुए साबुन से चिमट भी सकता है। हैं? इस्माइल, क्यों तेरी अकल मारी गई है? कंगन जहाँ पहुंचना था ना, पहुंच चुका है। कंगन में टायर लगे हुए थे कि जहाँ पहुंचना है पहुंच चुका है। और यही कहीं पड़ा होगा, देख तो रहा हूं मैं। मैंने तुझे बताया, मैंने सारा कमरा छान मारा है। और सुन, एक मिनट ठहर। उधर कहाँ जा रहे हो? अलमारी मैंने देख ली है। एक मिनट सब्र तो कर जा। अब यही वो है, मिल गया। ये मैं काफी दिन पहले की बात कर रहा हूँ। ओए आहिस्ता, ओए आहिस्ता, आहिस्ता बोल। ओ जीनत बीबी, देख, अकरम पे शक न कर। बात खुल गई तो बड़ी शर्मिंदगी होगी तुझे भी और मुझे भी। शक नहीं कर रही मैं, मुझे पक्का यकीन है। मेरे उस कमीने ने ना मेरा कंगन उठाकर उस कमीनी सहरा को दिया। सच? पर जीनत बीबी, तू फिर भी पर्दा रखे उसका। देख, चोरी अकरम पे ना डाल, अकल को हाथ मार कुछ। कल को जो भी चोरी होगी उसका जिम्मा अकरम पे लगेगा। वैसे तू इससे पहले भी एक बेवकूफी कर चुकी है। ना कौन सी बेवकूफी है? ओए, जेवर चोरी होने का ढिंडोरा पीट नहीं था ना, तो फिर सिर्फ कंगन क्यों? ये कहती कि सारा जेवर चोरी हो गया। अब जीनत बीबी, मेरा मशवरा मान, अब इस कंगन पे अब मिट्टी डाल दे। हराम का माल था, गलत रास्ते से आया था, गलत रास्ते पे चला गया। न ये कंगन तू कौन सा जहेज में लेके आई थी? ये तो तुझे वो गुल्लू ने दिया था। अब ना गुल्लू रहा ना कंगन, जिधर गई बेड़ियां उधर गए मला। चल अब ये चीजें भी संभाल, मैं हेल्प करता हूँ तेरी, मैं उठा। हाय मैं गुल्लू, मैं मेरा कंगन। अकरम मेरे लिए जरूरी भी है और खतरनाक भी। या अल्लाह, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। वकार सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी मिस सायरा, कल आप उस लड़के को समझाने, क्या नाम है उसका, अकरम, आप उसे समझाने गई और फिर लौट कर ही नहीं आई, ना ही मुझे कॉल किया। इज़ एवरीथिंग ओके? सर, मैं उसके रवैये से खुद बहुत शर्मिंदा हुई हूँ।
मैं अभी आपको माजरत के लिए फ़ोन करने ही वाली थी कि आपकी कॉल आ गई। बाय द वे, उस अकरम से आपका ताल्लुक क्या है? सर वो मेरा फर्स्ट कज़न है, फूफो का बेटा। अच्छा अच्छा, आई सी। वैसे मिस सारा, ये कज़न वज़न को साथ लेकर नहीं आया करते। अगर आपको किसी मैनेजर या किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, आई कैन अरेंज दैट फॉर यू। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मुझे अकरम को साथ रखना पड़ता है। लेकिन सारा, मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ, इनफैक्ट इट्स अ फ्रेंडली एडवाइस। ये अकरम आपका करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके इस एटीट्यूड की वजह से आपको कोई भी काम नहीं देगा। सर मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा होता जा रहा है। शोबिज़ अंदाज़ों पे नहीं चलता मिस सारा, ना ही शोबिज़ के लोग इतने बुरे हैं जितने बदनाम। मैंने आपकी वजह से उस दिन उस अकरम को अपने कमरे में बैठने की इजाज़त दी, बल्कि उसकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त की, वरना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक्स की ज़रूरत नहीं। देखिए, आप खूबसूरत भी हैं और टैलेंटेड भी। मेरे सेट के लिए सूट भी करती हैं आप। अगर आप रात में नहीं आ सकते तो आप दिन में आ जाएं। मैं कल 10 बजे आपका वेट करूँगा। ठीक है सर, अब मैं कल सुबह 10 बजे आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। और हाँ मिस सारा, एक और बात, वो आपका कज़न या बॉडीगार्ड वट एवर इज, उसे साथ मत लाइएगा। मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी सर, सर डोंट वरी, वो आइंदा ऑफिस में नहीं आएगा, ऑफिस से बाहर ही रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैं नहीं मानती बेजी कि चोर घर में आया और उसे किसी ने देखा ना हो और वो सारे जेवर में से एक कंगन चुराए और चला जाए। बात तो सोचने वाली है बेजी। इसमें सोचने की क्या बात है फारूक? चोर बाहर से नहीं आते, घर के भेदी ही लंका ढाते हैं। तो बेजी, आपका मतलब है कि हमारी ही फैमिली का कोई शख्स? हाँ फारूक, अगर कंगन वाकई घर से चोरी हुआ है तो फिर बाहर से तो कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, खैरियत तो है ना? तुम्हारी जीनत फुप्पो का एक कंगन चोरी हो गया। क्या कंगन चोरी हो गया? मगर कैसे? मुझे क्या पता, और तुम भी तफ्तीश करने की बजाय अपने कमरे में जाओ। जी अच्छा। तो ये बात है। वैसे असलम भाई का सीएसएस कर लेना तो हम सबके लिए काबिल फ़ख्र की बात है, ख़ास तौर पर आपके लिए। सायरा, पिटोगी मुझसे तुम। अरे उस्मा आपी देखे ना, मायरा आपी ने अभी से रोब झाड़ना शुरू कर दिया। सायरा, अपनी बकवास बंद करो, ओके? नहीं, क्या बात है, तुम लोग बहुत चहक रहे हो आज। अरे आपको पता नहीं है, असलम भाई ने सीएसएस का एग्जाम पास कर लिया है। क्या? वाकई? हाँ, तुम्हें किसी ने नहीं बताया? नहीं, मुझे तो घर में दाखिल होते ही एक बुरी खबर सुनने को मिली है। बुरी खबर?